नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। कैंट विधायक ने रामनगर में झाड़ू लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर कोई कार्य न करने का लगाया आरोप। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया राजनीति का हिस्सा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी गाइडलाइन के अनुरूप सांकेतिक रूप में संपन्न हुई गंगा आरती। शाम 4 बजे के बाद घाटों पर दिखा सन्नाटा। और सरैया रेलवे लाइन के समक्ष जल जमाव की समस्या से राहगीरों को हो रही परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री अनुशीलन स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में काशी के लाल तथा देश को जय जवान जय किसान का कालजयी नारा देने वाले आजाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि पर शास्त्री जी की पाठशाला हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज परिसर स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतवासियों में हरित क्रांति के प्रति लगाव एवं प्रसार हेतु किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान को आत्मसात करते हुए पौधे का वितरण तथा पौधरोपण का आयोजन भी किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए महानगर कांग्रेस सचिव अनुपम राय ने कहा कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के पश्चात ही 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत से समूचा भारत देश स्तब्ध रह गया था। उनके इस असामयिक मौत को व्यर्थ न जाने देने का संकल्प लेते हुए उनके विचारों को आत्मसात करते हुए प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन संपन्न किए जाएंगे जिससे उनके विचारों सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो सके। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आनंद नारायण सिन्हा, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता इत्यादि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन सम्मिलित रहे। आज 56वां वर्ष है इस राष्ट्र के लाल को गए हुए। भारत ये अपूर्ण क्षति है जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसको कहीं से भी पूर्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम जिसकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं उनका नाम ही स्वयं में एक परिचय है, लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे काशी के लाल, अपने स्वभाव से अपने व्यक्तित्व से बहादुर और ज्ञान में शास्त्री, हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के गणराज्य के हमारे रहे हैं। भारत एक ऐसा रत्न खो चुका है आज से 56 वर्ष पूर्व, जो कि एक ऐसा खाली स्थान है जिसकी जगह कोई ले नहीं सकता। भारत के इस लाल के लिए हमारे हृदय में जो संवेदनाएं हैं, जो भाव है, उसको प्रकट करने का एक छोटा सा ये माध्यम आज हमें मिला कि हम उनकी पुण्यतिथि पर उनका माल्यार्पण करके और उनकी याद में जो उन्होंने इस देश को एक नारा दिया था, 2 शब्दों का नारा, जय जवान जय किसान। बहुत ही छोटा नारा लगता है, लेकिन अगर हमारे जवान हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। और यदि हमारी भूख, हमारे तन, हमारे मन की रक्षा हमारे किसान नहीं करेंगे, जिसको आज वर्तमान में किसानों को भूल चुके हैं लोग। मैं एक बार इस पर गौर करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस पूरे राष्ट्र का, इस समाज का, कि हमारे किसानों को भूल चुके हैं लोग, जो हमारा अन्नदाता है, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी आजीवन लड़ते रहे। आज उनकी याद में हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। हमारे घर आंगन की सभ्यता, सौम्यता, माँ का प्रतीक तुलसी माँ का वृक्ष वितरण भी हुआ है, जो समाज में एक बहुत ही आयुर्वेदिक तौर पे भी और समाज में सुख शांति के हिसाब से। कैंट विधायक द्वारा रामनगर में झाड़ू लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर कोई कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं इस बाबत नगरपालिका अध्यक्ष ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने रामनगर राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज के बाहर अपने समर्थकों के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। सबसे पहले उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों
इसके बाद अपने समर्थकों संग स्वच्छता मिशन के लिए खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की। इस दौरान उन्होंने रामनगर पालिका अध्यक्ष और सफाई कर्मियों द्वारा सही से कार्य न करने की बात कही। वहीं इस संदर्भ में जब नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सभी बातें कहीं न कहीं राजनीति के तहत कही जा रही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं। उन्होंने कहा कि सुबह का समय था और उस क्षेत्र में सब्जी मंडी लगती है, जो कि सुबह 9-10 बजे के बाद वहां सफाई कर्मी पहुंचकर कूड़े का उठान करते हैं। ये कहना कि सफाई कर्मी कार्य ही नहीं करते हैं, ये गलत है। इन कर्मियों की शहर में भी ड्यूटी लगती है, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित होता है। विधायक जी, आप बताएं, आज सुबह सुबह आप रामनगर में आप झाड़ू लेकर हम भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन किसी न किसी स्थान पर स्वच्छता अभियान का आयोजन करते हैं। अंतर इतना है कि नदी उस पार बनारस में स्वच्छता करने के लिए स्थान खोजना पड़ता है, और इस पार रामनगर में इतनी दुर्दशा है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं हमें कूड़ा मिल जाता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ की दशा आप देखे होते, इतनी बदबू थी, आप खड़े नहीं हो सकते। हम लोग पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार आप किसको? नगर पालिका परिषद रामनगर और वहाँ के सफाई कर्मी। ये नगर पालिका परिषद रामनगर के सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, और ये हफ्तों का कूड़ा यहाँ जमा है। जबकि बगल में राधा किशोरी विद्यालय है, उसकी क्लासरूम की खिड़कियाँ इधर खुलती हैं। इतनी बदबू में हमारी बच्चियाँ कैसे पढ़ती हैं? हम लोगों ने आज शास्त्री जी का दिन भी है, आज के दिन हम लोगों ने अभियान लिया कि हम शास्त्री जी के पैतृक स्थल में ऐसी जगहों को खोजेंगे जहां लापरवाही की जा रही है नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा, और उन्हें स्वच्छ करेंगे। जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था स्वच्छता अभियान, उसके तहत आज लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि में के दिन ये आके स्वच्छता अभियान चलाएं। और जहाँ तक रही सवाल, ये बोल रहे हैं विधायक जी की गंगा उस पार हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाएं, कहीं हम लोग को कूड़ा नहीं दिखता है। तो बात इसकी नहीं है, हम आप हर लोग जाते हैं गंगा उस पार, बहुत दूर नहीं है, कैंट विधानसभा ही है। इनको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ भाजपा की मेयर है और यहाँ कांग्रेस की चेयरमैन है। यहाँ कांग्रेस का वो है चेयरमैन है, इसलिए ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। ये पिछले 5 सालों से यहाँ, इसके पहले भी आना जाना था और लगभग 5 साल से लगातार इनका आना जाना रामनगर में रहा है, तो आज तक ये सवाल नहीं उठा। ये सब कहीं न कहीं राजनीति के तहत हो रहा है, और आप खुद समझदार है, समझ ही रहे हैं क्या मामला है। मैम, जैसे बगल में हमारी बात में आज सब्जी मंडी भी है जहाँ वो झाड़ू लगा रहे हैं। अयोध्या जी से लेके चौक तक सब्जी लगता है, दोनों पटरियों पर लगता है जी। और सुबह का समय है, तो भाई सब्जी वाले जो माल लेकर आते हैं वो फेंक दिए होंगे, और वो फिर नगर पालिका गाड़ी उठा के फेंकता है। 8-9 बजे 10 बजते सारी वहाँ की सफाई हो जाती है। तो कहीं न कहीं से राजनीतिक मुद्दा है और कुछ ऐसा मामला है नहीं, और सरकार इनकी है जी। और इन्हीं की सरकार यहाँ पे प्रमोटेड ईओ भेजे हैं, जो कि प्रतिनियुक्ति वाले हैं। प्रतिनियुक्ति वाले ईओ हैं जो कि यहाँ पे काम सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। इसकी सूचना हम डीएम, कमिश्नर, एडीएम, प्रोटोकॉल, शासन तक भेज दिए हैं, क्योंकि इनको काम करने की शैली नहीं ऑफिस में ठीक से काम कर पा रहे हैं, न क्षेत्र में निकल के मुआयना करके कर्मचारियों को गाइड कर पा रहे हैं। तो देख के जो भी हो ईओ के प्रति खिलाफ कार्रवाई करवाएं। अच्छा मैम, ये जानना चाह रहे थे कि रामनगर क्षेत्र भी तो कैंट विधानसभा में ही आता है। हाँ, तो जैसे आज ये झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं रामनगर में इंटर कॉलेज के बाहर, और बेटियों के पक्ष में बोल रहे हैं कि बहुत गंदगी है, पता नहीं कैसे वो यहाँ पर रहती हैं, पढ़ती हैं। इसके पहले भी क्या मतलब रामनगर में वो साफ सफाई या कुछ भी करते हुए नजर आए थे? क्योंकि आज तो उन्होंने सीधे नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, उनके ऊपर सीधे ब्लेम कर दिया कि वो काम ही नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं कहेंगे सफाई कर्मचारी काम क्यों नहीं करते। यहाँ से गोदुलिया तक काम करते जाते हैं, जितने वीआईपी लोग आते हैं, ड्यूटी लगता है, जाते हैं। इधर भी पिछले महीना में लगातार वीआईपी ड्यूटी उन लोग की लगी, तो कहीं न कहीं से नगर में ही तो प्रभावित होगा। नगर के ही तो स्टाफ बाहर तक जाके काम कर रहे हैं, तो प्रभावित तो होगा ही होगा।
और आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम भी अप्लाई किए हैं विधानसभा टिकट के लिए, सबसे ज्यादा एक्टिवेट दिख रहा है रामनगर में। मतलब ये कह सकते हैं कि कैंट विधानसभा से आपने जो कांग्रेस की दावेदारी की है और प्रियंका गांधी ने जैसा कहा भी है कि हम 40% महिलाओं को सीट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये असर दिख रहा है उनको इस बात का। देखिए, ये कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी में ही आता है, लेकिन जितनी योजनाएं हैं सिर्फ गंगा पार तक ही सीमित रहती है, गंगा इस पार नहीं आता है। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे विधायक जी को रामनगर याद आ गया, और अगर यही 5 साल पहले आया रहता तो शायद रामनगर का ये हाल न रहता। हमारा घाट आज तक कच्चा है। हेलो जी मैम, सुन रहे हैं। तमाम गलियां हैं जो मतलब चौका बिछा हुआ गली उखड़वा के इंटरलॉकिंग बन रहा है, लेकिन रामनगर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पे आए थे, इसके पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रामनगर में आ चुके हैं, लेकिन किसी को घाट नहीं दिखा है कि पक्का घाट बन जाए। एक लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही पक्का घाट दे दिए रहते। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी गाइडलाइन के अनुरूप गंगा आरती सांकेतिक रूप में संपन्न हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी में जिलाधिकारी द्वारा जारी नई गाइडलाइन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। गंगा घाटों की ओर जाने वाले रास्तों को 4 बजते ही रोक दिया गया। भीड़ को देखते हुए माइक के माध्यम से लोगों को गंगा घाटों पर न जाने की और गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया। वहीं गंगा सेवा निधि द्वारा कराई जाने वाली गंगा आरती सांकेतिक रूप में संपन्न हुई, जहाँ एक ही अर्चक द्वारा माँ गंगा की आरती की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार आरती कराई गई है। आगे जो भी आदेश आता है उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। सुशांत जी, नई गाइडलाइन आने के बाद से किस तरह से गंगा घाटों पे आरती संपन्न हो रही है? देखिए, इस समय जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है उसको लेकर के प्रशासन द्वारा जो नए आदेश जारी किए गए हैं उसके द्वारा शाम को 4 बजे के घाटों पे कोई भी भीड़ नहीं रहेगी। इसको देखते हुए और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए माँ गंगा की जो दशाश्वमेध घाट पर महाआरती होती है, जो कि वैदिक रीति से 7 ब्राह्मणों द्वारा होती है, उसको सांकेतिक रूप से 1 ब्राह्मण द्वारा की जा रही है। उसी परंपरागत तरीके से की जा रही है जिस तरीके से 7 ब्राह्मणों द्वारा होती है, लेकिन अभी संख्या 1 कर दी गई है। और गंगा सेवा निधि आप सभी लोगों से ये अपील भी करती है कि कृपया इस अगले आदेश आने तक या अगले सूचना तक आप लोग अभी घर पे ही रहें, और गंगा सेवा निधि की जो सोशल साइट्स हैं उनसे आप माँ गंगा की आरती का दर्शन कर सकते हैं। घाटों पे अभी ना आए कृपया। क्या लगता है अभी कुछ इस तरह से चलेगा क्या? देखिए, अभी तो कुछ दिन चलेगा जब तक, और थोड़ा ये ज़रूरी भी था कि इस तरीके से बचाव के लिए इस तरीके के फैसले ज़रूरी थे, इसलिए लिया गया है और उसका आदेश का पालन। सरैया रेलवे लाइन के समक्ष जल जमाव से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरैया रेलवे लाइन के पास कई दिनों से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहाँ काफी समय से ये समस्या बनी हुई है। कई बार नगर निगम से इस बात की शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। जल जमाव से यहाँ भीषण जाम लग जाता है और लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। नत्थू जी, क्या समस्या है ये सरैया पुराने पुल के पास बगल में है? जो पुराना पुल के बाद हमारा जो सरैया लाड भरो पुल है, पुल और रेलवे पुल, उसके नीचे ये हमारे सबसे बड़ी बात तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जो यहाँ को इसको ये सारनाथ को, ये लाड का पुल सारनाथ को जोड़ता है। और यहाँ पर आए दिन पानी का जल जमाव बना रहता है, वो भी गंदा पानी, दूषित पानी, जिससे यहाँ पर यात्रियों को आने जाने में, संसाधनों को आने जाने में, हम लोग को आने जाने में इतनी कठिनाइयों परेशानियों का सामना पड़ रहा है। घंटों जाम लगा रहता है और लोग पानी में गिर भी जाते हैं। इतनी भयानक पानी लगा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप? हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लाड भैरव सरैया पुल के नीचे ना जल जमाव है, न इसको नगर निगम चेता रही है, न कोई यहाँ का मंत्री, न कोई MLA, न कोई सांसद, न ही मेयर। जबकि उनको आए दिन हम लोगों ने मिलकर भी सरैया से लेकर पुराने पुल से लेकर जल लोगों ने शिकायत भी किया, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसकी लापरवाही यहाँ के नगर निगम और माननीय जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ के मेयर हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो है, सांसद, वो तो आ सकते हैं, वो तो कहे, उसको चिते। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई।
हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने छात्र नेता सौरभ यादव के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के अवसर पर मैदागिन चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। छात्रों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शंभुबेन वंशी, पीयूष यादव, राहुल कन्नौजिया, रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित रहे। जी, आज हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय में पढ़े हुए देश के द्वितीय प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनको नमन करने का कार्य किए हैं, जो कि बहुत सिंपल और साधारण व्यक्ति थे और उनके दिशा निर्देशों पर उनके दिशा पर हम लोग चलने का कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जैसा न कोई देश का प्रधानमंत्री था, न कोई है, न कोई होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते थे और हम उन्हीं के सीख से अपने जीवन को यापन करने का कार्य। सौरभ जी, आज किसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं आप? आज हम लोग श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का माल्यार्पण करके तिथि मना रहे थे। क्या संदेश दे रहे हैं आज पुण्यतिथि मना करके? आज हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों के महाविद्यालय के पूर्व स्टूडेंट हैं और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे जो पूरे देश में ऐसे स्वभाव के और ना कोई था प्रधानमंत्री ना रहेगा, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का काम करते हैं। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक की गई। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश वाराणसी की एक बैठक भिखारीपुर स्थित पंचायत भवन में संपन्न हुई, जिसमें पीड़ित महिला कर्मचारी के साथ अधिशासी अभियंता द्वारा किए गए अभद्रता एवं छेड़छाड़ की घटना के बाद अभी तक दोषी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारी भी भाग लेते हुए मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक से मिलने की बात कही। प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर RB सिंह ने बताया कि दोषी अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज कर्मियों ने दोषी अधिशासी अभियंता के साथ कार्य न करने का लिखित हस्ताक्षर कर अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल प्रथम वाराणसी को दिया है, जिस पर पंचायत का प्रतिनिधि मंडल प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से और मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र से मिलने पहुंचा, जिस पर पता चला कि स्वस्थ न होने के कारण वे कार्यालय नहीं आए हैं। इस बैठक में प्रमुख रूप से RK वाही, OP सिंह, विजय सिंह इत्यादि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे संगठन के लोग मुख्य अभियंता से और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से मिलने के लिए पूरी संख्या में आए हुए थे। उसका जो मुख्य मुद्दा है वो नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार द्वारा जो वहाँ कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके साथ अभद्रता की जा रही है और ख़ास करके महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग मुख्य अभियंता से और पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक से मिलने के लिए आए हुए थे कि या तो उनको वहाँ से हटाया जाए और नहीं तो सारे कर्मचारी लिखित रूप से ये अनुरोध किए हैं कि हम ही लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए। ये अधिशासी अभियंता के खिलाफ तमाम तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। कई कंज्यूमर्स ने लिख करके यहाँ तक कि एक तो उपभोक्ता प्रधानमंत्री जी को सीधे संबोधित किया है कि उसने 2 बिल जो कुल मिलाकर के लगभग 6 लाख रुपए का बिल था, उस पर 3 लाख रुपया अधिशासी अभियंता ने लिया और मात्र 54,000 रुपये का बिल का रसीद दिया उन्होंने। इस पर वाराणसी नगर निगम के 5 सभासदों ने भी लिखित रूप से मुख्य अभियंता को कंप्लेंट की। ऐसे उपभोक्ताओं के कम से कम दर्जनों कंप्लेंट हैं, लेकिन पता नहीं उस अधिशासी अभियंता का अप्रोच कितना ज़्यादा है या कितना पैसा ऊपर के अधिकारियों को दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अभी आज तक वहाँ पर वो बचा हुआ है। लेकिन अब विद्युत मजदूर पंचायत ने ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए शुरू किया है कि जब तक उस अधिशासी अभियंता को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पर ये महिला कई जगह एप्लीकेशन दे चुकी है, संघ में अपने दे चुकी है, PMO कार्यालय सहित थाने दे दिया है। महिला ने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया, संबंधित थाने पर एप्लीकेशन दिया, हमारे यूनियन को एप्लीकेशन दिया कि उसके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, उसको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, गलत नीयत के साथ परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण संगठन में आप जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी का महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत जोर है और महिलाओं के साथ अगर कहीं भी कोई
मिसबिहेव होता है तो ये आज की सरकार उसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। लेकिन हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है कि उच्चाधिकारी इसको पता नहीं संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं, कि इस महिला ने डीएम को और थाना को और यूनियनों को भी लिख करके दिया है। इसके बावजूद भी अभी तक वो अधिशासी अभियंता अपने कुर्सी पर बना हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो है? ऐसे लोगों को तो मेरा ये कहना है कि बिजली बोर्ड की सेवा में ही नहीं रहना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ द्वारा पथ विक्रेताओं में मास्क का वितरण किया गया। दशाश्वमेध स्थित पटरी व्यवसायी संघ एवं फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के सचिव अभिषेक निगम के निर्देशानुसार काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद एवं मास्क का वितरण 150 दुकानदारों में किया गया। साथ ही सभी को जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया। इस मौके पर अनु गुप्ता, धर्मराज गुप्ता, प्रेमचंद पांडे इत्यादि पदाधिकारीगण शामिल रहे। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ समिति के मेरे स्वच्छता दूत अभिषेक निगम जी ने सचिव हैं, वो पूरे प्रसाद और मास्क दे करके हम अपने पटरी भाइयों को संबोधित किया और उन्हें कहा कि हर भाई अपना मास्क लगा के अपना काम करेंगे। दर्शनार्थियों को हमने कहा कि मास्क लगाकर ही आने जाने का वो करें। ये हमारी समिति की संज्ञा है। और क्या शपथ भी लिए? क्या किस शपथ हम लिए? लोग शपथ लिए हैं कि अपने दुकान पे रहेंगे और मास्क लगाकर रहेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रहेंगे। 2 गज की दूरी बनाते हुए अपने दर्शनार्थियों को ये सुझाव देंगे, जितने भी हमारे ग्राहक आएंगे, ग्राहक भाइयों को यही कहेंगे कि मास्क लगाकर सब खरीदारी करेंगे। कितने दुकानदार को प्रसाद मास्क बांटी आज? 100 से 150 लोग हैं मेरे पटरी भाई, सभी को हमने मास्क और प्रसाद वितरण किया। पुरानी रंजिश में ककरमत्ता निवासी 36 वर्षीय नारियल विक्रेता की हत्या कर दी गई। न्यू कॉलोनी ककरमत्ता निवासी नारियल विक्रेता 36 वर्षीय राम सजीवन जायसवाल की हत्या कर उसका शव भिखारीपुर स्थित हाइडल के समीप सुलभ शौचालय के पीछे फेंक दिया गया। राम सजीवन के सिर पर किसी वजनी वस्तु से वार किया गया था। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह फॉरेंसिक टीम के साथ चितईपुर थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे। राम सजीवन के परिजनों ने शौचालय के केयरटेकर पर पुरानी रंजिश में उसकी हत्या का आरोप लगाया है। वहीं चितईपुर थाने की पुलिस शौचालय के केयरटेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राम सजीवन जायसवाल, न्यू कॉलोनी ककरमत्ता, थाना चितईपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष की, पड़ोस में ही सुलभ की देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता ने हत्या कर दी है। दोनों में दारू पी करके आए दिन विवाद होता था और इसी बात को लेकर के ये हत्या कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में ले करके उसको पीएम हेतु भेजा गया है। एफआईआर नामित पंजीकृत की गई है और नामित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और इस पर जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर और लोग भी शामिल थे हत्या में कि अकेले ही मिलकर किया है, कुछ बताया? अब तक जो मौके से साक्ष्य मिले हैं और पूछताछ की गई है तो अभी तक तो एक ही व्यक्ति प्रकाश में आया है। क्या लगता है सर कि पहले भी इन लोगों की मारपीट होती थी कि किस कारण हुआ है, कुछ जानकारी मिली है? दोनों में आपस में जो है ड्रिंक करके लड़ते झगड़ते थे और कल भी इन्होंने ड्रिंक किया था, नशा किया था और इनका आपस में वाद विवाद हुआ। पहले मारपीट हुई, फिर इसके बाद रात में पुनः जो है इनकी मारपीट शुरू हुई और उसी में सुलभ में ले जा करके अंदर ही गला कस करके मार दिया और इसके बाद डेड बॉडी को जो है वहीं इसी के जो खोखा था वहीं पर रख दिया। सिर पे चोट भी है, क्या मतलब गला घोट के मारा गया था कि सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया? आपस में मारपीट हुई थी तो जिसके तहत जो है सिर पे भी चोट आई थी। क्या मामला है, कहाँ पे आप लोग आए हैं? हम लोग चौकी थाने पे, इस समय चितईपुर थाने पे है। हमारे भाई राम सजीवन जायसवाल का हत्या हो गया कल रात का। हमारा दुकान ये हाइडल के बगल में शौचालय के ठीक सामने डाक का दुकान है। उसी के सामने इस समय ठंडी में दुकान बंद चल रही है तो हमारे
हम भी ऑटो चलाते हैं, हमारे भाई भी पहले ऑटो चलाते थे, साल भर से आपका दुकान लगाए हैं। तो ठंडी की वजह से बंद कर दिया, तो इस समय दिन में ड्राइवर चला रहा है, नाइट में वो चला रहे हैं। तो हमारा जो सामने वाला शौचालय वाला बुजुर्ग एजेड बुढ़ा है, वो उससे सभी अगल बगल के दुकानदारें परेशान है, क्योंकि सबको अड़बी तड़बी बोलना, जो मतलब कि ग्राहक गाली गलाना, सभी को अड़बी तड़बी टेढ़ा बोलना। अब खर्चा हमारे दुकान से लेकर गया था, मांगने के गए नहीं, हमारे भाई सब गए तो वो मतलब कि देने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं लाए। ये वो में मतलब कहा सुनी में झंझट हुआ 2-4 बार। परसों रात को हम भी गए थे, हमारे ड्राइवर फ़ोन किया कि देखिए भैया से लड़ाई कर रहा है। गए तो वहाँ पे मतलब कि हम लोगों को भी गाली दे दिया। तो हम उसको एजेड बुजुर्ग समझ के हाथ तो नहीं उठाए, अंग्रेता 2-4 थप्पड़ मारते भी, लेकिन फिर बाद में हमारे ड्राइवर को बोला था कि आज 2 लोगों का यहाँ हत्या होगा हमारे ड्राइवर को। अब पता चला, हम आए तो हमारे भाई सब गाड़ी नाइट में चला था, घर पे गए, हमें कहीं जाना था तो हम उनकी ऑटो लेकर चले गए राजा तालाब। तो आपको कैसे पता चला कि हाँ मतलब ना हम बता रहे, तो राजा तालाब चले गए, तो उधर से आए तो रुके हम अपने रास्ते में, तो पूछे ड्राइवर को कि भाई साहब आए, तो बोले नहीं खाना लेके तो भैया नहीं आए। तो घर पे जाके पता किए तो घर पे भी नहीं थे। बोले कि जब आप गए तो आपके पीछे 10 मिनट बाद वो भाई साहब भी आप मतलब हमारे चले आए। अब यहाँ आए नहीं, हम सोचे कि भाई हम इतने घर पे गए तो उतना ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि भाई ड्राइवर है, कहीं भी उनका दोस्त यार उठना बैठना है भाई। तो चले आए तो फिर इधर हम सो गए। फिर सुबह मतलब पता ड्राइवर फ़ोन किया 7:15 बजे कि भाई साहब देखिए भैया जी के कोई मार के इधर गोमती के चाय वाला बगल में गोमती है, उसी के पीछे ला के लौटा दिए। और ये पूरा हाथ इसका उसी का था, शक तो उसी के ऊपर था। पूरा जांच पड़ताल के बाद पूरा वो क्लियर हो गया और वो बयान भी कर दिया अपने मुंह से कि हम ही मारे उसको। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के अनुसार लक्सा निवासी पंडित सुधीर तिवारी नामक व्यक्ति उनके यहाँ कार्य करता था। किसी कारणवश उस व्यक्ति को उन्होंने हटा दिया और एक हॉस्पिटल में उसे कार्य दिलवाया, लेकिन वहां भी उसने सभी को परेशान किया और काफी शिकायत के बाद उसे एक और मौका देते हुए उन्होंने दूसरे अस्पताल में उसे कार्य दिलवाया। वहां भी उसने ठीक से कार्य नहीं किया। जब महंत जी ने इन सब बातों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया तो अब वह उन्हें ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बात की महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने पत्रकारों को जानकारी दी और इस बाबत मुकदमा करने की बात कही ताकि न्याय हो सके। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलूं? FIR करूंगा इनके खिलाफ, जरूर करूंगा। मैं अभी देख रहा हूं, अगर उनके में इंसान जाके क्षमा मांग ले तो ठीक है, और नहीं तो FIR करूंगा। इसके लिए बहुत कुछ मैं और मेरे साथ बहुत से लोग खड़े हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे इनकी बातें घूम रही हैं। इनके सारे साक्ष्य मेरे पास प्रमाण मौजूद है। ये बैंक से कैसे धोखाधड़ी की सब मेरे पास है, इनका सारा प्रमाण मेरे पास है, ज्वलंत रखता हूँ। इनको जालान जी के यहाँ से मैं खाद्य सामग्री भेजता था, इनको क्या नहीं करता था। ये व्यक्ति इतना जो है मतलब नमक हलाल निकला, नमक हराम आदमी, ये ब्राह्मण है। और खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि हमारी जान को अगर खतरा होगा। और भी एक जो ऐसा आदमी गीदड़ भक्ति देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप मुझे आप बड़े ये है वो है। अरे भाई करिए ना, अरे आप करिए। आप अगर FIR कब तक करेंगे? 24 घंटा इनका देखूंगा, 48 घंटे में इनको FIR कर दूंगा। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मैदागन स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रभाकर जी, क्या प्रोग्राम किए आप आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रथम तिथि और श्रद्धांजलि देते हुए हम सब समाजवादी पार्टी के लोग ये शपथ लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री आज तक पूरी भारत में कोई नहीं है, जो अपने किसानों और देश के दूसरे गांधी जी थे। आज हम लोग माला अर्पण करके गुलाब का फूल बुला के अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि प्रकट की है। आज हमने भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित किए, वो माल्यार्पण किए हैं। किस तरह माल्यार्पण किए हैं आज यहाँ पे? आज हम लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश सचिव श्री प्रभाकर यादव जी के साथ मिलकर हमने अपने लाल बहादुर शास्त्री जो भारत रत्न हमारे वाराणसी रामनगर के जन्मे और रामनगर के पढ़े लिखे वाराणसी के
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने पड़ाव चौराहा पे आपने पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति 8 तल्ला की बनाई है, मैं चाहता हूं कि उनका गृह नगर वहां पे था, उनकी भी एक मूर्ति स्थापना किया जाए। विभागीय अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किए जाने के संदर्भ में एक व्यक्ति ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। विभागीय अभिलेख के साथ विभाग के कर्मचारियों द्वारा कागज को बदलने का कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए कोल्हुआ विनायका निवासी आदर्श जायसवाल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आदर्श जायसवाल ने बताया कि उनके पिता द्वारा 2015 में होटल जेजे रेजेंसी के बाबत लाइसेंस जारी कराया गया था, जिसमें एनओसी के रूप में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर मेरा हस्ताक्षर, मेरे बड़े भाई का हस्ताक्षर एवं माता का हस्ताक्षर भी हुआ था। पारिवारिक विवाद होने के कारण मेरी माता व बड़े भाई ने हस्ताक्षर के बाबत एक आपत्ति दाखिल किया और कहा जा रहा है कि इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। होटल के लाइसेंस की पत्रावली की जांच के बाबत देखा गया तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा पत्रावली के साथ छेड़छाड़ किया गया है। जो एनओसी थी उसे पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। मैं यहाँ पर ये मांग करता हूँ, यहाँ पर हमारा सोनारपुरा में एक प्रॉपर्टी है जिसको चलाने के लिए 2015 में हम लोगों ने मतलब भवन के सभी स्वामी ने, हमने, मेरी माताजी और हमारे बड़े भाई ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे पिताजी को दिया था होटल को चलाने के लिए। उस होटल का नाम है होटल जेजे रेसिडेंसी। और अब इतने सालों बाद 2022 में उनका यहाँ कंप्लेन आया है एडीएम साहब के यहाँ कि हमने अपने पिताजी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन हमारा यह बयान वहाँ दर्ज है कि हमारे सामने उन्होंने दिया और हमने भी दिया है, जिसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको मैंने अभी दिखाया है, वो मेरे पास में है। और दूसरी बात, अब जब कल चेक करने जब मैं एडीएम साहब के यहाँ गया कि मेरी जो ओरिजिनल फाइल है उसमें जन सूचना के आधार पर मुझे दिखाइए कहाँ है, तो वहाँ पर एक नकली फाइल रख दी गई है। ये अधिकारियों की मिली भगत देखिए आप, ये माननीय मोदी जी का क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत की वजह से एक फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ तैयार करके रख दिया गया है, जिसमें कि एक ही व्यक्ति ने तीनों साइन किया। मेरा भी फर्जी साइन इसमें बनाया गया है और मेरी माताजी का भी साइन बनाया गया है और मेरे बड़े भाई का भी साइन बनाया गया है। और ये विभाग के लोगों ने, और एडीएम साहब से फ़ोन पे बात करने पर वो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, वो मेरे विभाग का मामला है, मैं देख लूँगा। सर, उनके विभाग का मामला है, लेकिन यहाँ ये किस तरह की फॉर्जरी और मोदी साहब के ये संपत्ति हमारा है और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अधिकारी क्या इस तरह से काम कर रहे हैं। तो कब आपने दाखिल किया था और क्या दाखिल किया था? हमने डीएम साहब, माननीय डीएम साहब को, माननीय कमिश्नर साहब को हमने ये लेटर किया है। मेरे पास रजिस्ट्री भी हमने किया है उनको। आपने कब दाखिल किया था और कब आपको पता चला कि आपका जो नोटरी आपने जमा किया था वो गायब हो गया? ये 2015 में हमने दाखिल किया था और हमें अभी कल ये बात मालूम चला, कल चेक करने में मालूम चला कि वहाँ फर्जी रखा गया है। और ओरिजिनल की कॉपी हमारे पास भी है और अन्य विभाग जैसे कि फायर विभाग, नगर निगम, बेलूपुर थाने में और बिजली विभाग में हर जगह वहाँ पर मौजूद है। तो आपको कैसे पता चला कि जो है एकाएक आपको कैसे पता चला कि जब उन्होंने एप्लीकेशन डाली, हमारे बड़े भाई और हमारी माताजी ने एप्लीकेशन डाला कि हमने इनको एनओसी नहीं दी है, तो हमने उस एनओसी को चेक कराया तो देखा वहाँ एनओसी फर्जी रखी हुई है। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शमशाद खान के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य रूप से पूर्व जिला महासचिव विपिन सिंह, इमरान मिर्जा, बाबू सेठ, जावेद खान इत्यादि लोग शामिल हुए। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। कैंट विधायक ने रामनगर में झाड़ू लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर कोई कार्य न करने का लगाया आरोप। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया राजनीति का हिस्सा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी गाइडलाइन के अनुरूप सांकेतिक रूप में संपन्न हुई गंगा आरती। शाम 4 बजे के बाद घाटों पर दिखा सन्नाटा।
और सरैया रेलवे लाइन के समक्ष जल जमाव की समस्या से राहगीरों को हो रही परेशानियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।